नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज हम लेकर आए बहुत ही रुचिकर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अभिव्यक्ति और माध्यम। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में और 11वीं-12वीं के पाठ्यक्रम में भी इसको समाहित किया गया है। इसके अंतर्गत है आज हमारा विषय जनसंचार माध्यम। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करें हम। आप जानते हैं संचार क्या होता है? विद्यार्थियों, इसके पहले संचार जाने, जनसंचार जाने। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जोशी कहते हैं, मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। तो आइए साथियों, संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करता है। इस तरह संचार एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। संचार के कई प्रकार हैं जिसमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा अंतवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार प्रमुख है। जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से पृथक है, अलग है। विद्यार्थियों, जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है। भारत में संचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इन नकारात्मक प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम भी संचार का ही है। विद्यार्थियों, जनसंचार के पहले जानना होगा संचार, उसकी परिभाषा और महत्व। आपको बता दूं मैं, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ है चलना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो आइए जरा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को यदि छोड़ दिया जाए तो आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में ही, अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करके हम हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अर्थात संचार करने में ही लगे रहते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बातें करते रहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बड़बड़ाते रहते हैं या अकेले में बुदबुदाते रहते हैं। सच तो यह है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते। यदि समाज में रहना है और उसके क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह क्रिया जरूरी है, अर्थात संचार जरूरी है। कुल मिला के बिना बातचीत या संचार के जीवन संभव ही नहीं। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। साथियों, जरा सोचिए कि आप चुप रह सकते हैं? नहीं। पहली बात तो यह है कि आप बहुत देर तक चुप रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप चुप रहते हुए भी कुछ कह नहीं रहे या कुछ कह नहीं पाते, तब इसका मतलब यह नहीं कि आप चुप हैं। जैसे अगर आप घर या स्कूल में चुप बैठे हो तो भी आप कुछ कह रहे होते हैं। हो सकता है आप नाराज हो या फिर उदास हो या फिर कुछ सोच रहे हो। तो विद्यार्थियों, आपका कोई दोस्त उस समय यदि आपको देखता है तो वो आपके पास नजदीक आएगा और आपसे कहेगा, क्या बात है भाई, उदास क्यों हो, नाराज क्यों हो, क्या कोई समस्या है? अर्थात उसे कुछ अजीब लगेगा। कुल मिला के वो संचार करने की प्रक्रिया खुद भी करेगा और यहाँ तक यह भी है कि आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं संचार स्वयं भी करते हो। बाह्य रूप से भले ही आप चुप बैठे हुए दिखाई दे रहे हो। तो विद्यार्थियों, हम चाहें या ना चाहें, अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना रह नहीं सकते।
वास्तव में संचार जीवन की निशानी है, अर्थात मनुष्य जब तक जीवित है तब तक वह संचार करता। यहां तक कि एक बच्चा भी बिना संचार किए नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी अभिव्यक्ति पेश करता है, अपनी मां का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, मां का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यह रोना और चिल्लाना एक तरह का संचार ही है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ होता है विद्यार्थियों मृत्यु। अर्थात आपने देखा होगा शव क्या किसी से बात करता है? न हलता है न डुलता है, निस्तेज पड़ा रहता है, चेतना विहीन, अर्थात उसमें संचार नहीं होता। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की प्रक्रिया, क्षमता और कौशल सबसे अलग है, बेहतर है। अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने का असली काम संचार नहीं दिया है। अर्थात संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। मनुष्य को मनुष्य बनाने में संचार का महत्वपूर्ण योगदान है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही बातचीत करते हैं, संबंध बनाकर रखते हैं। संचार बंद अर्थात संबंध खत्म। गौर से देखिए तो सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की ही कहानी है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या फिर छपाई का, इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही रही है। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाला समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यम की खोज की है। विद्यार्थियों, आज हम जिस संचार क्रांति की बात करते हैं, आखिर वह क्या है? संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र आदि, यहाँ तक रेडियो, सिनेमा आदि के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान को, एक दूसरे के बीच की दूरी को कम करने में लगा रहता है और नित नई नई खोज हो रही है। पहले यही काम कबूतर के माध्यम से किया जाता रहा, लेकिन वही काम अब इंटरनेट और दूरसंचार के माध्यम से होने लगा। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही है, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। विद्यार्थियों, शायद यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि आज दुनिया एक गांव में बदल गई है, दुनिया मुट्ठी में कैद होकर रह गई है। देख सकते हैं, चाहे वह क्रिकेट मैच हो या 11 सितंबर 2001 के अमेरिका में जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली घटना हुई, जिसका आंखों देखा हाल घटना का हमने संचार के माध्यम से ही देखा। विद्यार्थियों, सच पूछिए तो आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। इन संचार के बिना हम आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। संचार हमें सूचना के अतिरिक्त जागरूकता का काम भी बखूबी सिखाता है। हाँ, जनसंचार संचार का ही एक रूप है। तो विद्यार्थियों, संचार का मतलब एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करना, एक दूसरे की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना, यह संचार है। संचार के बिना जीवन अधूरा है, अर्थात जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। संचार नहीं अर्थात मृत्यु। तो विद्यार्थियों, संचार महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के विकास में संचार की अहम भूमिका रही है। तो संचार के आयामों को आज हमने देखा, संचार के बारे में पढ़ा, जनसंचार के बारे में पढ़ा और संचार को जाना। संचार एक अहम महत्वपूर्ण वार्तालाप का जरिया है, इसलिए संचार अपने आप में एक भूमिका निर्वाह करने की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो विद्यार्थियों, संचार में आज इतना ही। देखते रहिए मेरे और भी नए वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर जाकर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।